गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिडुअल नेटवर्क के बारे में। रेजिडुअल नेटवर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर है डीप रेजिडुअल फॉर इमेज रिकॉग्निशन। ये पेपर मैंने खोला हुआ है। बेसिकली इसमें आपको समझ आ जाएगा। इस अगर आप ये पेपर भी पढ़ो, लगभग 2015 में आया था ये पेपर एंड माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम ने बेसिकली निकाला था। तो इसमें अगर आप देखो तो हमने पिछली वीडियोस में वीजीजी के बारे में पढ़ा था। वीजीजी पढ़ा था, एलेक्स नेट पढ़ा था, हमने डिफरेंट लेयर ऑफ वीजीजी पढ़ी थी। ठीक है। तो जो वीजीजी नेटवर्क होते हैं ना, जो वीजीजी नेटवर्क होते हैं उनको प्लेन नेटवर्क, क्यों प्लेन नेटवर्क्स बोला जाता है वो अभी हम देखेंगे। प्लेन नेटवर्क्स यानी उनमें कोई रेजिडुअल नहीं है, उनमें कोई रेजिडुअल नहीं है। जिन नेटवर्क्स में रेजिडुअल होता है उनको हम रेजिडुअल नेटवर्क बोलते हैं। जिन नेटवर्क में रेजिडुअल होता है, क्या होता है रेजिडुअल अभी हम देखते हैं। बेसिकली आप ये समझो कि जिनमें रेजिडुअल है उनको रेजिडुअल नेटवर्क बोलते हैं, जिनमें नहीं है उनको प्लेन नेटवर्क। तो अब क्या हुआ कि इस रिसर्च पेपर में अगर आप गो थ्रू करो, इस रिसर्च पेपर में बोला गया है कि तो ये आप ये देख रहे हैं ये डायग्राम, तो इसमें बोला गया कि जो ट्रेनिंग एरर है वीजीजी नेटवर्क्स का, या जो प्लेन नेटवर्क्स हैं, जो हमारे प्लेन नेटवर्क्स हैं, जो हमारे प्लेन नेटवर्क है उनका जो ट्रेनिंग एरर है, अगर हम 56 लेयर का नेटवर्क लगाएं और 20 लेयर का नेटवर्क, बेसिकली इन्होंने एक VGG20 लिया। VGG20 यानी 20 लेयर नेटवर्क, VGG56 यानी 56 लेयर नेटवर्क। तो इन्होंने ये दोनों नेटवर्क लिए। ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों ने ये दोनों नेटवर्क लिए। उसके बाद इन्होंने इस पे ट्रेनिंग एरर निकाला। ठीक है, इन्होंने ट्रेनिंग एरर निकाला। तो जनरली क्या होता है कि जब हमारी लेयर्स बढ़ती हैं तो हमारा मॉडल अच्छा होना चाहिए, मॉडल हमारा बेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू 20 लेयर नेटवर्क। ठीक है, मतलब 56 लेयर नेटवर्क बेटर होना चाहिए 26 लेयर नेटवर्क से, जो एक जनरल चीज है कि आप जितनी ज्यादा लेयर्स लगाओ उतना बेटर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने ये नोटिस किया कि जो ट्रेनिंग एरर है, इन्होंने ये नोटिस किया जो ट्रेनिंग एरर है और जो टेस्ट एरर है, ये टेस्ट एरर का ग्राफ है, ये ट्रेनिंग एरर का ग्राफ है। ठीक है, तो इन्होंने नोटिस किया जो ट्रेनिंग एरर है और जो टेस्ट एरर है वो VGG20 का कम है। VGG20 का कम है, VGG56 का ज्यादा है। इन्होंने बोला कि इन्होंने नोटिस किया कि जो VGG50 है, 56 है, का जो ट्रेनिंग एरर या जो टेस्ट एरर है वो हाई है एज कम्पेयर टू 20 वाले का। तो इन्होंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, इनको समझ नहीं आया कि ऐसा चीज क्यों हो रही है। ठीक है, कि हम लेयर्स बढ़ा रहे हैं और हमारी ट्रेनिंग एरर बढ़ रहा है। समझ रहे हो, बेसिकली इनका ट्रेनिंग एरर बढ़ रहा था जब ये लेयर्स बढ़ा रहे थे। ठीक है, और टेस्ट एरर भी बढ़ रहा था। यहाँ पे देखो 56 वाला ऊपर है, तो टेस्ट एरर भी बढ़ रहा था। तो इनको ये हुआ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने कंसेप्ट लाए रेजिडुअल नेटवर्क का। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था ना, वो उसका सॉल्यूशन था रेजिडुअल नेटवर्क। तो रेजिडुअल नेटवर्क का मतलब ही ये है कि इसमें रेजिडुअल्स का कंसेप्ट आया। तो हम देखते हैं ये रेजिडुअल क्या चीज है। ठीक है, तो देखो, ये जो ये डायग्राम है ना, ये एक रेजिडुअल नेटवर्क है, रेजिडुअल ब्लॉक है। ये एक रेजिडुअल ब्लॉक है, ये एक रेजिडुअल ब्लॉक है। ये क्या हो रहा है, सपोज करो आपने कॉन्वोल्यूशन लगाया। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लगाया के बाद आप रेलू लगाते हो। ठीक है, फिर आप कॉन्वोल्यूशन लगाते हो, फिर आप रेलू लगाते हो, ऐसे ये चीज चलती रहती है। ठीक है, तो सपोज करो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्किप कनेक्शन बना दिया। स्किप कनेक्शन का मतलब स्किप कनेक्शन बोल दो, स्किप कनेक्शन बोल दो, या आप रेजिडुअल कनेक्शन बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, रेजिडुअल कनेक्शन बोल दो, रेजिडुअल कनेक्शन बोल दो, ये एक ही चीज है। या आप कह दो आइडेंटिटी ब्लॉक, ये सारी एक ही चीज है। इसका इन्होंने क्या किया, सपोज करो ये आपने बड़ी सारी कॉन्वोल्यूशन लेयर लगी हुई थी, मैं बीच का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपका x इनपुट आया।
ठीक है, यहाँ पे आपका x इनपुट आया इस कॉन्वोल्यूशन लेयर में, ये x कुछ भी हो सकता है, मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो x इनपुट है ना, ये उठा के यहाँ भी दे दिया, समझ रहे हो। ये जो x इनपुट है, यहाँ पे x इनपुट आया, सपोज करो यहाँ पे x इनपुट आया, यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू लगने के बाद ये x, यहाँ पे x डैश आया, यहाँ पे x डबल डैश आया, यहाँ पे x ट्रिपल डैश आया। ठीक है, यहाँ पे अगर ये कनेक्शन नहीं लगा हो, एक सेकंड मैं दोबारा बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, अभी ये हटा दो, अभी ये कनेक्शन हटा दो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अभी ये x हुआ, कन्वोल्यूशन लगी, सपोज x डैश आउटपुट हुआ, रेलू लगाया, सपोज करो x डबल डैश आउटपुट हुआ, कन्वोल्यूशन लगाया, सपोज करो x ट्रिपल डैश आउटपुट हुआ। ठीक है, तो ऐसे आउटपुट चेंज होता रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्किप कनेक्शन बना दिया कि ये जो इनपुट है ना, ये जो x है, ये यहाँ भी लग जाएगा सेकेंड रेलू से पहले। ये चीज याद रखना, जो सेकेंड रेलू है ना, 1 2 सेकेंड रेलू है, उससे पहले लगता है ये। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ये स्किप कनेक्शन बना दिया। अब क्या हो रहा है कि ये इनपुट है, ये सॉरी, तो ये इनपुट है, ये यहाँ भी जा रहा है, समझ रहे हो, ये इनपुट ये यहाँ भी जा रहा है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या होगा, तो बेसिकली ये करा क्यों इन्होंने, ये समझो ये करा क्यों। तो देखो गाइस, पहली चीज समझो कि जब रेलू लगता है ना, ये भी यहाँ रेलू होगा, रेलू के बाद ही ये एक्स आया होगा, समझ रहे हो, यहाँ पे रेलू लगा होगा तभी ये एक्स आया होगा। बेसिकली इन्होंने कहा कि जब ये रेलू लगता है ना, तो अगर आपको रेलू का पता हो, तो रेलू अगर जैसे मैं बताऊं, अगर आपका ग्राफ रेलू का ग्राफ आपने देखा हो, रेलू का ग्राफ ये होता है। ठीक है, रेलू का ग्राफ ये होता है। बेसिकली रेलू अगर x पॉजिटिव है, तो रेलू ऑफ x इज x, और अगर x नेगेटिव है, तो रेलू ऑफ x इज 0। ये पता है ना आपको, अगर x पॉजिटिव है तो रेलू ऑफ x इज x, x नेगेटिव है तो रेलू ऑफ x इज 0। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे जैसे आप रेलू लगा रहे हो, यहाँ पे जैसे आप रेलू लगा रहे हो, अगर इन्होंने ये एक चीज नोटिस करी, अगर आप ये जो आपकी बीच की लेयर्स हैं, ये जो बीच की लेयर्स हैं, जो आपने ये वाली बीच की लेयर्स हैं, ये बीच की लेयर्स, इन्होंने बोला कि अगर ये लेयर्स यूजफुल नहीं है मतलब कि आपका बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है उसमें, ये बैक प्रोपोगेशन के टाइम, ये इनके जो वेट्स हैं, बेसिकली आपने बैक प्रोपोगेशन के टाइम पूरी रेगुलराइजेशन लगाया होता है, ड्रॉप आउट लगाई होती है सारी चीज, तो ये जो वेट्स हैं ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेट्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, मतलब यानी कि कभी कभार अगर ये जो लेयर हैं अगर वो यूजफुल नहीं है, यानी कि उनके वेट्स जीरो हो रहे हैं, तो बेसिकली तुम क्या करो, तुम ये वाला इनपुट डायरेक्ट इधर दे दो, समझ रहे हो, ये वाला इनपुट डायरेक्ट इधर दे दो, इन यहाँ पे स्किप कनेक्शन लगा दो, अगर तुम्हारी ये लेयर्स यूजफुल नहीं है तो। ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम रिमूव कर रहे हो अपनी यूजलेस, तुम रिमूव कर रहे हो अपनी यूजलेस जो वेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग रिमूव कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली अगर जो यूजलेस वेट्स हैं, सपोज करो तुम्हारी ट्रेनिंग के टाइम तुम्हारा बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, ये देखो तुम्हारा इतना बड़ा आर्किटेक्चर है, ये देखो मैंने ये डायग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है, ये इतना बड़ा आर्किटेक्चर है। ठीक है, इतना बड़ा आर्किटेक्चर, सपोज करो कि इन्होंने ये देखो, इन्होंने ये एक रेजिडुअल कनेक्शन लगाया है, एक ये लगाया है, एक ये लगाया है, एक ये लगाया है, ऐसे करके इन्होंने कितने सारे रेजिडुअल कनेक्शन लगा दिए। ठीक है, ये वाला प्लेन नेटवर्क है। ठीक है, प्लेन आपके वीजीजी टाइप जिसमें रेजिडुअल नहीं लगा होता, ये वाला रेजिडुअल नेटवर्क है। ठीक है, इसमें इन्होंने रेजिडुअल लगाया है, तो बेसिकली क्या होगा रेजिडुअल लगाने के बाद, कि अगर ये वाली सपोज करो ये वाली, ठीक है, सपोज करो ये वाली, या सपोज करो ये वाली बीच वाली ले लेते हैं हम, सपोज करो ये वाली, एक सेकंड,
सपोज करो ये वाला कनेक्शन, ठीक है, सपोज करो ये वाला कनेक्शन, सपोज करो ये वाला जो कनेक्शन है ये यूजलेस है, यानी कि इसके जब आप बैक प्रोपगेशन कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे रेगुलराइजेशन भी लगी हुई है। बेसिकली ये जो लेयर्स हैं ये यूजलेस है, यानी कि इनमें इनका कोई फायदा नहीं हो रहा आपको, ठीक है, ये खाली एक आपकी आर्किटेक्चर में ऐड हो रही हैं, ठीक है, यानी कि इनके वेट्स बेसिकली जनरली जीरो हो रहे हैं, वेट्स यानी कि जीरो हो रहे हैं, यानी कि आपको याद है ना L1 और L1 रेगुलराइजेशन लगाने पे बेसिकली जब वेट्स जीरो हो जाते थे बेसिकली आपके अनइम्पोर्टेंट फीचर्स जीरो हो जाते थे। बेसिकली सपोज करो ये जो लेयर्स हैं ये यूजलेस हो रही हैं, यूजलेस का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूजलेस हो रही हैं, इनका कोई काम नहीं आ रहा है इन नेटवर्क में, ठीक है। अगर इनका काम नहीं आ रहा है इन नेटवर्क में तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे इनपुट आया ना, यहाँ पे सोचो x इनपुट आया, तो ये जो x इनपुट है वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा, समझ रहे हो, वो इनमें बेसिकली ये यहाँ की कंपटीशन आपकी लेस होएगी, मतलब आपके कंप्यूटेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। इसलिए इन रेजिडुअल कनेक्शन से ये फायदा हुआ, इन रेजिडुअल कनेक्शन से क्या फायदा हुआ, इन रेजिडुअल कनेक्शन से ये फायदा हुआ कि आपको अगर कोई भी बीच में कोई भी जो ब्लॉक है वो जैसे ये ब्लॉक है अगर वो यूजफुल नहीं है या उसके जो वेट्स हैं वो बेसिकली अगर जीरो हो रहे हैं तो बेसिकली वो क्या होगा, वो रेजिडुअल कनेक्शन से यही वाला इनपुट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो कंप्यूटेशन में आपको हेल्प हो जाती है। तो ये कंसेप्ट लाए रेजिडुअल नेटवर्क का, ठीक है, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या करते हैं, अगर मैंने नीचे एक डायग्राम दिखाया हुआ है, देखो ये डायग्राम, इन्होंने क्या किया, यहाँ से बेसिकली क्या करा, ये करो, यहाँ जैसे x आया इनका इनपुट, ठीक है, तो बेसिकली ये x को यहाँ से ये जो है ना ये स्किप कनेक्शन है, ठीक है, ये स्किप कनेक्शन है। अगर ये लेयर्स बीच में यूजफुल नहीं है तो ये x डायरेक्टली इधर चला जाएगा, समझ रहे हो, तो ये बहुत हमें हेल्प करता है, बेसिकली हेल्प करता है, इसलिए हमारा नेटवर्क भी फास्ट हो जाता है, हमारी ट्रेनिंग भी फास्ट हो जाती है इससे, ये रेजिडुअल लाने से हमारी ट्रेनिंग भी फास्ट हो जाती है, ये याद रखो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका बीच में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो वो बेसिकली आपके वेट्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, जैसे कभी कभार आपने रेगुलराइजेशन में पढ़ा हो कि अनइम्पोर्टेंट वेट्स जीरो हो जाते हैं, बेसिकली इससे स्किप कनेक्शन से ये डायरेक्टली इधर चला जाएगा, वो इनके बीच में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब तो हमने ये पढ़ लिया, अब एक चीज और देखते हैं, चीज और देखते हैं, ये देखो, ये मैंने बताया तुम्हें, ये वाला क्या था, ये प्लेन नेटवर्क था, ये वाला क्या था, ये रेजिडुअल नेटवर्क था, और ये 34 लेयर नेटवर्क हैं दोनों, ठीक है। तो ये इधर वाला VGG नेटवर्क है और इधर वाला तुम्हारा रेजिडुअल नेटवर्क है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये ये बता रहे हैं कि अगर हमने प्लेन नेटवर्क, यहाँ पे हमने प्लेन नेटवर्क लगाया 18 और 34 का, तो ये कह रहे हैं देखिए 34 लेयर नेटवर्क का जो एरर है वो बेसिकली 34 लेयर नेटवर्क और 18 लेयर नेटवर्क के एरर को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो 34 लेयर अगर हमने प्लेन यूज किया तो 34 लेयर नेटवर्क का एरर ज्यादा है, लेकिन अगर अगर हमने रेजिडुअल नेट यूज किया तो वही होना चाहिए जो हो रहा है, 34 लेयर नेटवर्क का एरर कम है। तो हम यही चाहते थे ना, बेसिकली हम अगर लेयर्स का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एरर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, यही हो रहा है इन केस ऑफ रेजिडुअल, लेकिन प्लेन के टाइम पे ये नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यही बेसिकली इस पेपर का मेन क्रक्स ही ये है, एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर्स आपका जो एरर है वो रिड्यूस होना चाहिए, जो कि रेजिडुअल केस में हो रहा है, लेकिन प्लेन जो VGG नेटवर्क्स हैं उनके केस में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो गाइज ये यहाँ पे अगर देखो बड़े सारे रेजनेट होते हैं, बड़े सारे रेजनेट होते हैं, एक आपका रेजनेट 18 है, रेजनेट 34 है, रेजनेट 50 है, बड़े सारे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो हमने ये जो ब्लॉक है, ये जो मैंने ब्लॉक बताया आपको, ये ब्लॉक है, इसको मैंने बताया कि आइडेंटिटी ब्लॉक भी कहते हैं, ये रेजिडुअल ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो यही ब्लॉक का मैंने एक छोटा सा कोड लिया है गूगल से, ठीक है, मैं वो कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखो,
ये भी एक तरीके का आपका आइडेंटिटी ब्लॉक है, ठीक है, ये आइडेंटिटी ब्लॉक है आपका। तो ये जो इसका मैं कोड आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसका कोड कोड यानी कि मतलब कोड बोल रहा हूँ, कोड यानी कि थोड़ा सा मैं इसका सूडो एल्गोरिथम समझ लो, सूडो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ देखो, अगर तो अगर इसको मैं आइडेंटिटी ब्लॉक बोलूँ, मैं एक पहले एक कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूँ, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है, फिर रेलू लगा रहा हूँ, ऐसे बनाऊं कॉन्वोल्यूशन, बैच नॉर्मलाइजेशन, रेलू, फिर एक कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूँ, फिर एक बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ, और दूसरे वाले रेलू, ये दूसरा वाला रेलू है, यहाँ पे एक और रेलू लगा हुआ है, उससे पहले मैं अपना स्किप कनेक्शन जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको एक छोटा सा कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने यहीं पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप इस को देखो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप सपोज करो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज करो ये जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। आपकी कॉन्वोल्यूशन, आपका बैच नॉर्मलाइजेशन, आपका क्या आया, फिर रेलू आया, फिर दोबारा कॉन्वोल्यूशन हुई, यही हुआ था ना, दोबारा कॉन्वोल्यूशन हुई, फिर एक बैच नॉर्मलाइजेशन हुई, फिर रेलू हुआ, ठीक है। ये कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का, समझो आप, ठीक है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे एक स्किप कनेक्शन होगा, यही है ना स्किप कनेक्शन, ठीक है। बेसिकली इसका अगर आप देखो, तो आपने इनपुट दिया, यहाँ पे जो एक्स है, ये यहाँ पे इनपुट आया, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स इनपुट आया, ये एक्स इनपुट आया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्स को आपने डाल दिया एक्स स्किप में, अब इसका नाम एक्स स्किप कर दिया इसने, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, अब पहली लेयर इसने लगाई कॉन्वोल्यूशन की, पहली लेयर लगाई कॉन्वोल्यूशन की, फिर लगाया बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर लगाया बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर लगाया रेलू, फिर लगाया रेलू। अब ये दूसरी लेयर का नाम, इसको दूसरी लेयर कह रहा है, दूसरी लेयर में फिर क्या लगाया इसने, कॉन्वोल्यूशन, फिर लगाया कॉन्वोल्यूशन, फिर क्या लगाया, बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर लगाया बैच नॉर्मलाइजेशन। अब देखो, मेन चीज अब देखो कि अब ये रेजिडुअल या स्किप कनेक्शन कैसे ऐड करता है, ये जो स्किप कनेक्शन है ये कैसे ऐड कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो अब मेरा यहाँ पे जो एक्स आया था ना, मतलब बेसिकली बैच नॉर्मलाइजेशन के बाद ये इसको भी एक्स कह रहा है, ये बार बार एक्स ही नाम ले रहा है। बेसिकली अगर ये एक्स है, तो ये क्या कह रहा है कि अब मेरा क्या करो, इस वाले, ये वाला जो, सपोज करो जो इसको नाम दे रहा है, ये स्किप कनेक्शन वाले को नाम एक्स स्किप दे रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यू में क्या क्या इनपुट होगा, एक तो ये x हो जाएगा, एक ये x स्किप हो जाएगा, ये देखो, ये x हो गया और एक ये x स्किप हो गया, ठीक है। ये दोनों इनपुट हो गए इस इस लेयर के, समझ रहे हो, इस वैल्यू के जो इनपुट है वो x और x स्किप हो गए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये ऐड कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा है, यानी कि x प्लस x स्किप कर दो, ठीक है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपने क्या किया, आपने एक ऐड किया x प्लस x स्किप। और एक बात और याद रखना, जब भी ये आप कर रहे हो ना, ये जो आप x प्लस x स्किप कर रहे हो, आपकी जो x की डायमेंशन है और जो x स्किप की डायमेंशन है ये सेम होनी चाहिए, तभी ये ऐड हो पाएगा, तभी ये स्किप कनेक्शन रह पाएगा, ठीक है। चलो, अब ये इन्होंने ऐड कर दिया, और ऐड करके ये बेसिकली क्या करें, x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्किप, इन दोनों को ऐड करके x में ही डाल रहे हैं, और दोबारा करके इन्होंने ये देखो रेलू में दोबारा एक रेलू लिया, ये वाला रेलू लिया, और उसमें क्या इनपुट डाल दिया, ये x डाल दिया, ये x को इनपुट यहाँ कर दिया, ठीक है। तो यही इन्होंने एक तरीके के आइडेंटिटी ब्लॉक का फंक्शन डाल दिया, बना दिया, ये एक आइडेंटिटी ब्लॉक का फंक्शन बना दिया, और बार बार इसी को कॉल कर देंगे। सपोज करो आपने 10 बारी इसको कॉल करना है, तो फॉर लूप लगा दोगे 10 बारी, और इसी को कॉल करते रहोगे बार बार, समझ गए, इसी को 10 बारी कॉल करते रहोगे। ये नेटवर्क ऐसे ही बना है ना, ये देखो, ये नेटवर्क अगर हम देखें, ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, तो ये ऐसे ही बना है, आपने पहले अपने इनपुट डिफाइन कर दिया और फिर रेजिडुअल ब्लॉक को 10 बारी कॉल कर दी, कितनी बारी ये पता नहीं कितनी बारी कॉल की है, बेसिकली ये कॉल कर दिया इन्होंने 15-20 बारी, और फिर आउटपुट ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने एक पूरा नेटवर्क बना दिया, ठीक है। तो ये समझना, मैंने आपको छोटा सा कोड का समझा दिया, कोड ये इसलिए समझाया कि आपको रेजिडुअल क्लियर हो जाए कि बना हो कैसे रहा है अंदर।
कभी कभार इसलिए आपको ये रेजिडुअल समझ आना चाहिए कि इसकी इंटरनल्स में हो क्या रहा है। ठीक है, चलो ये समझ लिया। जनरली ये जो रेजिडुअल नेटवर्क हैं, ये जो सारे वीजीजी नेटवर्क हैं, ये आपके केरस या केरस में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो आप बस क्या करते हो, आप इनको बेसिकली एक तरीके से इंपोर्ट कर लेते हो और इनके वेट्स यूज कर लेते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभार अगर आपको रेजिडुअल बनाना पड़ जाए, कभी कभार आपको रेजिडुअल बनाना पड़ जाए खुद से, तो ये एक आइडेंटिटी ब्लॉक में मैंने समझा दिया कि ये कैसे बन रहा है। बेसिकली आप क्या करोगे, एक फंक्शन बना दोगे और उस फंक्शन को कॉल कर दोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये रेजिडुअल कैसे बन रहा है। ओके गाइस, थैंक यू।